जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को एक साथ सबसे पहले सुप्रभात। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, होश में होंगे, जोश में होंगे, उत्साह में होंगे, उमंग में होंगे, स्वकुशल होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, ऐसा ही होना चाहिए। सदा हम लोगों को और आप लोगों को प्रसन्नचित्त होकर के सभी कार्य को करें, ताकि हर एक कठिन से कठिन काम को, असंभव से संभव काम को संभव करके दिखाऊं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आपको पता है जैसा कि हम लोग और आप लोग कुछ ना कुछ हर एक दिन नया नया चीज़ सीखने को मिलता है ना। सीखने को भी मिलता है और सिखाने को भी मिलता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बच्चे से बड़े आदमी से बच्चे आदमी सीखते हैं और समझते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी तरह से कोई संदेह नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज हम लोग देखिए बात करेंगे वर्ग द्वितीय विषय गणित दिवस सोमवार, यानी कहने का मतलब कक्षा 2 का गणित विषय में आज सोमवार का दिन है। और P62 का मतलब वह हिंट किया है कि पेज नंबर 62, 6 पर 2 62, पी का मतलब पेज नंबर है ना। तो हिंदी में नहीं लिखा हुआ है पेज नंबर, इंग्लिश में लिखा हुआ है पी। इसका मतलब हुआ कि पेज नंबर 62 में दिया हुआ है। द्वितीय वर्ग के बुक में क्या दिया हुआ है? कह रहा खाली स्थान में संख्या भरकर हल कीजिए। आज जो हम घाटा बनाने जा रहे हैं बिल्कुल नए तरीके से बनाने जा रहे हैं। जब बनाएंगे हम लोग और आप लोग मिल करके, तब देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, सोचेंगे कि कैसे बनता है और कैसे बनाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियाँ, विशेष में अभी आप लोगों को क्या बताऊं। सबसे पहले ये बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, प्रथम बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं चैनल पर, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। चैनल का नाम है RB स्टडी सेंटर बैसा। ऐसे हर वीडियो में हम आप लोगों के थंबनेल पर लगा देते हैं चैनल का नाम, RB स्टडी सेंटर बैसा। क्या नाम है? RB स्टडी सेंटर बैसा। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करते हुए बेल पर जो है प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एक दूसरे के पास भरपूर मात्रा में अथाह, जिसका कोई बखान नहीं किया जा सके, जिसका कोई सीमा नहीं हो, एक दूसरे को जो है शेयर कीजिए, है ना। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने ग्रुपों में, अपने समूहों में, अपने रिश्तेदारों को हर एंगल से। देखिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे आप किसी भी व्यक्ति के पास शेयर कर सकते हैं। कहने का आदमी कहता है हम पढ़ाई थोड़ी करते हैं, ये सब चीज़ विद्यार्थी लोगों के पास भेजना चाहिए। नहीं, अगर गार्जियन लोगों के पास गया तो गार्जियन लोग तो देगा ना अपने बाल बच्चे को देखने के लिए, अपने पुत्र को देखने के लिए, अपनी पुत्री को देखने के लिए, जो भी जैसा भी रिश्तेदार हो। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर किसी के मोबाइल में सेंड कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं देख करके। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारी बच्चियाँ, साथ ही साथ अगर आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए पेज को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक दूसरे के पास भरपूर अथाह रूप से जो है शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट लीजिए। हम तो बार बार यही आप लोगों से बोलते हैं कि हर एक दूसरे के पास जो है कुछ ना कुछ गुण होता है, तो हर एक दूसरे से सपोर्ट लेना भी चाहिए, हर एक दूसरे को सपोर्ट करना भी चाहिए। मिलजुल करके काम करने से काम को हम लोग गति देते हैं, काम को स्पीड गति से लेकर के चलते हैं और कठिन से कठिन काम को हम लोग यूं ही पल भर में पूरा कर देते हैं, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों
इसीलिए सपोर्ट करना, एक दूसरे को सपोर्ट देना और सपोर्ट लेना बहुत ही अच्छी बातें हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग वीडियो को जब भी देखते हैं, जिनका भी देखते हैं, जिस किसी भी कार्य से देखते हैं, तो उस वीडियो को आप लोग पूरी तरह से अच्छी तरह से वॉच करते हैं, देखते हैं, बिना स्किप किए हुए, बिना उछले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए, मतलब कंटिन्यू ध्यानपूर्वक एकाग्रचित हो करके विधि पूर्वक आप लोग धैर्य से, संयम से देखते हैं। जब आप लोग धैर्य और संयम दीजिएगा समय को, तो फिर समय आप लोगों को अनगिनत फायदे देता है, जिसका हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं और किसी के पास बखान भी नहीं कर सकते हैं। ये है प्रकृति का नियम। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग विशेष जो है कृपा के पात्र हैं। अब आइए हम लोग ज़्यादा ना बातें करते हुए चलिए आते हैं अपने काम पर। वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत, बिना किए हुए बकवास। दिल से पढ़िए, दिल से समझिए, दिल से आगे बढ़िए, दिल से आगे बढ़ते रहिए। हम लोगों का काम है और आप लोगों का काम है। हम लोगों का काम है आप लोगों के पास वीडियो बना करके पहुंचाना, और आप लोगों का काम है उसको देखते हुए, सोचते हुए, समझते हुए, अभ्यास करते हुए उनको फॉलो करना। जब तक हर एक रूल को फॉलो करेंगे नहीं, तब तक आगे बढ़ेंगे कैसे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, इसीलिए आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और इसी के साथ अपना पढ़ाई पर हमेशा ध्यान देते रहिए। सभी कार्य को छोड़ करके एक नंबर पर पढ़ाई को रखिए, है ना। व्रत हो, त्यौहार हो, खेल हो, कूद हो, कुछ भी हो, सभी कार्य को छोड़ करके एक नंबर पर इसको रखिए और इसको ध्यान में रखते हुए सभी कार्य को आगे कीजिए। सांसारिक कार्य है, हम लोग संसार में हैं, सांसारिक कार्य तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन सांसारिक कार्य में ये सबसे अवरुद्ध है, अव्वल है ना, जिसका हम किसी भी प्रकार से, किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से इसका हम लोग बखान ही नहीं कर सकते हैं। जितना अधिक बखान करूं उतना ही कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, इसमें तो बोल दिया कि खाली स्थानों में संख्या भरकर हल कीजिए, और यहाँ पर आप लोग ये नहीं बोला कि यहाँ जोड़ का है कि घटाव का है। तो हम लोग कैसे पहचान रहे हैं कि इसको कैसे क्या करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो है माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, घटाव का चिन्ह लगा हुआ है। ऊपर में 4 है और नीचे में कुछ नहीं है। 4 के नीचे में कुछ नहीं, ऊपर में 4 है, नीचे में कुछ नहीं है, 4 के नीचे में कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर जब 0 संख्या से लेकर के 9 संख्या तक हम लोग कुछ भी भर सकते हैं, ठीक है। 0 संख्या से लेकर के 9 संख्या तक हम लोग कुछ भी भर सकते हैं। कब कुछ भी भर सकते हैं, जब यहाँ पर घटाने के बाद जो हमारा फल प्राप्त होता है उसमें भी कुछ ना लिखा हुआ हो तब। लेकिन ये भी आपको देखना है कि जब 0 संख्या से लेकर के 9 संख्या तक में कोई भी अंक भर सकते हैं, तो उसमें हो सकता है कि साधारण के बदला पैंचा वाला भी घटाव हो जाएगा। अगर आप लोग साधारण घटाव रखना चाहते हैं, तो अगर आप लोग साधारण घटाव रखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर में जो संख्या दिया हुआ है, हर पल हमेशा कोशिश रखिए कि यहाँ ऊपर जो भी संख्या दिया हुआ है उस संख्या से 1 पॉइंट कम रखें, 1 अंक छोटा रखें। जैसे 0 संख्या से लेकर के 3 संख्या तक में हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं अपने मन से, तब जा कर के घटा सकते हैं, तब वो हो जाएगा सिंपल घटाव। जैसे मान के चलिए कि ऊपर में 4 है, नीचे में 2 ही भर दिए, नीचे में क्या भर दिए, 2 भर दिए, ठीक ना। एक तो पहला नंबर ये आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पर 0 संख्या से लेकर के 9 संख्या तक में कोई भी अंक भर सकते हैं, है ना। और दूसरा कंडीशन ये हो गया कि आपके ऊपर निर्भर कर गया कि पैंचा वाला घटा बनाना है कि साधारण घटा बनाना है। अगर साधारण रखना है तो जो संख्या ऊपर में पहले से निर्धारित किया गया है उससे 1 पॉइंट कम रखो,
तो ही सही है। तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास 4 रुपया है और आपसे हम 2 रुपया ले लिए, तो जब 2 रुपया आपके पास से निकल ही गया तो आपके पास में तो 2 ही रुपया बचा। तो यहाँ पर 2 भर दिए, 4 में से 2 गया, 2 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ऊपर में 3 है और नीचे में भी 2 है। यहाँ पर नीचे में भी संख्या लिखा हुआ है, ऊपर में भी लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को जो संख्या दिया हुआ है उसी संख्या में उसी संख्या को घटाना है, घट करके जो होगा उसी को यहाँ लिखना है। तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो भली भांति आप लोग जानते हैं कैसे हुआ, 1 नहीं हुआ, इसको तो बहुत बार हम आप लोगों को बताए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ऊपर में 6 है और नीचे में कुछ नहीं है, 6 के नीचे में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अपने मन से कौन सा संख्या भर दे, तो आपको पता है कि 0 से लेकर के जो संख्या ऊपर में दिया हुआ है उसके नीचे कोई भी संख्या लिख सकते हैं। अगर आपका मन हो गया 4 तो चलिए 4 ही लिख देते हैं। तो 6 के नीचे 4 हो गया। अब 6 में से 4 को घटाएंगे तो आराम से घट जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 हो जाएगा। ऊपर में देखिए, यहाँ पर ऊपर में कुछ नहीं है, नीचे में 3 है। अब क्या प्रयास करेंगे, नीचे में कम है, ऊपर में हमेशा आप लोगों को हम लोगों को मालूम है कि ऊपर में हमेशा घटाव वाले पोजीशन में ऊपर में हमेशा बड़ा संख्या रहना चाहिए। तो 3 से कोई भी बड़ा संख्या लिख सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 तक में कोई भी संख्या बड़ा लिख सकते हैं। अगर मन हो गया 5 तो 5 ही भर दीजिए। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। चलिए आइए अगला। अब यहाँ पर नीचे में 6 है और ऊपर में कुछ नहीं है, तो ऊपर में पहले कोई संख्या भरेंगे तब ना उसमें से इसको घटाएंगे तो घटेगा। तो चलिए 7 में से 6 गया तो कितना हो गया, 7 में से 6 गया तो 1 हो गया। और ऊपर में 5 है, नीचे में इस बार 0 दे देते हैं, कुछ नहीं है तो 0 दे दिए अपने मन से। तो 5 में से 0 गया तो 5 ही हो जाएगा, है ना। घटा में और जोड़ में क्या होता है, अगर ऊपर में जो संख्या नीचे में 0 है तो वो ऊपर वाला ही संख्या उतर जाता है। अब आइए यहाँ पर, अब ऊपर में 1 है, नीचे में कुछ नहीं है। अगर 1 ही भर दिए तो बराबर में बराबर भी चला जाता है। तो 1 में से 1 गया 0 हो गया, यहाँ पर 2 में से 1 गया 1 हो गया। यहाँ 9 है ऊपर में, नीचे में कुछ नहीं। अगर मेरा मन हो गया 6 भरने का, 6 भर दिए, 9 में से 6 गया 3 हो गया। ऊपर में कुछ नहीं है, ऊपर में कुछ नहीं है, ठीक है ना। जब ऊपर में कुछ नहीं है और नीचे में 2 है तो यहाँ पर हम लोग दे दिए 3 और 3 में से 2 गया 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में कुछ नहीं है तो नीचे में 6 है, तो 6 से बड़ा हम 8 ले लेते हैं। ऊपर 7 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, लेकिन 8 मन हुआ 8 ले लिए। अब 8 में से 6 गया 2 हो गया। अब इधर आइए, ऊपर में 7 है, नीचे में कुछ नहीं है, तो 5 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। 5 लिख दिए तो 7 में से 5 गया 2 हो गया, हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 एक बॉक्स में जो है एक आयत में 3 बॉक्स बना हुआ है, जिसमें बीच वाला बॉक्स में प्लस का चिन्ह दिया हुआ है और यहाँ पर खाली स्थान है। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बीच में 10 है, जो गोल वाला है उसमें 10 है। तो मतलब इसमें और इसमें ऐसा कौन सा अंक भरे जो कि 10 पूर जाए। तो मान के चलिए पहले जब भी हम किसी भी संख्या में कहीं पर भी लेंगे तो 0 से 9 तक में ही कोई संख्या लेंगे। अब मान के चलिए यहाँ पर 3 लिए, अब 3 में 3 ले लिए पहला संख्या अपने मन से। अब अपने मन से नहीं ले सकते हैं, अब पहला तो मेरा 3 संख्या हो गया और अब पुराना है हमको 10, पुराना है कितना 10। तो 3 में ऐसा कौन सा संख्या ले जो कि 10 पूर जाए। तो 3 में जब 7 लेंगे हम तो 3 जोड़ 7 मिल करके 10 हो जाएगा। तो 3 में 7 लेने के बाद हमारा संख्या 10 पूर जाएगा। ये तो आज जो है एक डेमो में बता दिए, इसी तरह का अगले दिन वीडियो आएगा और आप लोगों को सीखने को मिलेगा कैसे पुराया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। हमेशा अपना कार्य को करो, ऐसा हम लोगों के और आप लोगों के बारे में सोच हमेशा हर पल हो। जय हिंद, जय भारत।